एज फार एज आई रिमेम्बर मैंने आखिरी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। देन आई गेव यू सम क्वेश्चंस एज होमवर्क। और वो होमवर्क क्वेश्चंस में से हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस ना हुए हों। तो लेट्स डिस्कस द होमवर्क क्वेरीज फर्स्ट। मैंने होमवर्क क्वेश्चंस आपको 5 पेपर्स में से दिए थे। एनी क्वेश्चन दैट यू वर अनएबल टू सॉल्व? सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था जिसमें प्रॉब्लम हुई है? जवाब आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है, अभी मैंने आपका होमवर्क चेक नहीं किया तो मुझे बता दीजिए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 20 का पार्ट बी, बिल्कुल इसमें मसला होना चाहिए था। लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन हियर। 18 बी, ठीक है, जवाब में 18 बी भी डिस्कस कर लेता हूँ। ऑल राइट, क्वेश्चन 20 पार्ट बी। पहले एक बार जरा पढ़ लीजिए क्वेश्चन, और बजाय इसके कि मैं दिमाग बंद करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, पहले मुझे सोचना होगा कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इज इक्वल्स टू से पहले जो भी ए की पावर होगी वो किसकी वैल्यू होगी? पी की। और इज इक्वल्स टू से पहले जो भी बी की पावर होगी वो किसकी वैल्यू होगी? क्योंकि तो मुझे बेसिकली सब कुछ ए की पावर में, और अब इस फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करूं? ए की पावर हाफ बी की पावर 2/3 अपॉन, सबसे पहले तो मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है। जब मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हटाऊंगा, स्क्वायर रूट हटता है तो पावर में क्या लगता है? 1/2। वो 1/2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो 1/2 इस -2/3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ए की पावर क्या बन जाएगी? जो पावर 3 है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी? 3/2। और जो b की पावर -2/3 है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी? -1/3 इज इक्वल टू ए की पावर p b की पावर q। अब मुझे क्या करना चाहिए? when the bases are same and divided, powers are subtracted, तो नीचे से पावर ऊपर लेके जानी चाहिए और माइनस कर देना चाहिए। ओके, ए की पावर 1/2 -3/2, ऑल्दो मुझे ये लिखना भी नहीं चाहिए, मुझे कैलकुलेटर से माइनस कर देना चाहिए। बी की पावर 2/3 आगे, लेकिन यहां तो ऑलरेडी माइनस का साइन है ना मुकद्दस, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/2 -3/2, 1। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं। लेट्स कंपेयर बोथ द साइड्स। पी किसके बराबर आया? -1 के। क्यू किसके बराबर आया? 1 के। 18 पार्ट बी, जवाब कह रहे 18 के पार्ट बी में प्रॉब्लम हुई है। ऑल राइट, ठीक है, इसमें भी हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम। मुकद्दस आपसे हो गया था 18 का पार्ट बी? जी, ओके। पार्ट ए, पार्ट ए तो आप लोगों ने एलसीएम लेके सॉल्व करके टी की दो वैल्यूज निकाल ली होगी। वो टी की दो वैल्यूज क्या आई थी पार्ट ए के अंदर? क्या थी?
फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2t इज इक्वल टू 9 प्लस 5/t, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2t इज इक्वल टू 9t प्लस 5/t। ठीक है जवाब, मैं यहां से भी कर लेता हूँ सॉल्व। 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 9t प्लस 5। 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस पे जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो जवाब कह रहे हैं t की एक वैल्यू आई थी -12 और t की दूसरी वैल्यू आई 5। अब आते हैं पार्ट बी पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेंस? हेंस का मतलब क्या होता है? ये हेंस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, पिछला आंसर यूज करते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हेंस का मतलब होता है पिछला आंसर यूज करते हुए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाउ इज द प्रीवियस क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस इक्वेशन? इट्स द सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि टी की जगह क्या लिखा हुआ है? टी की जगह क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर हाफ। जहां जहां एक्स की पावर हाफ अब है वहां पहले टी था। ये भी एक्स की पावर माइनस हाफ है ना, इसका मतलब ये बेसिकली 5/x की पावर हाफ है। देखो वहां पे 5/t था। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन कर देनी चाहिए। लेट एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू टी। तो ये वही इक्वेशन बन जाएगी जो पिछले पार्ट में थी। अब अगर मैं दोबारा से सारे स्टेप्स करना शुरू कर दूं जो मैंने पिछले पार्ट में किए थे तो एग्जामिनर समझ जाएगा बहुत ही कोई बेवकूफ स्टूडेंट है। क्योंकि अगर वो पिछले पार्ट पे पूरी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं तो अब तो उसको डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए। मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं? टी इज इक्वल टू -12 और टी इज इक्वल टू 5। बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? मेरी इक्वेशन में अननोन क्या था? एक्स। तो मुझे तो एक्स निकालना होगा। सब्स्टिट्यूशन तो मैंने ली ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। मेरे पास टी की दो वैल्यूज आ गई, इसको मैं वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करूंगा और एक्स निकालूंगा। लेट्स पुट दिस इनटू द सब्स्टिट्यूशन। एक बार मैंने -12 पुट किया और एक बार मैंने 5 पुट किया। अब आगे कैसे सॉल्व करूं? क्या पावर हाफ का मतलब ये नहीं होता कि स्क्वायर रूट लगा हुआ है? How would you find x from here? Yes, we apply square. पहली x की वैल्यू क्या आई? 1/4। और दूसरी x की वैल्यू 25। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका नहीं था। इसको सॉल्व करने का आखिरी स्टेप में एक और तरीका भी था, ऑल्टरनेट मेथड। आपको वो तरीका भी आना चाहिए। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब पावर एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। ये इंडिसेस का एक रूल है। पावर एक साइड से दूसरी साइड पे जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे एक्स निकालना है तो 1/2 जो पावर है वो वहां जाके क्या हो जाएगी? 2/1 यानी कि 2। और यहां से भी 1/2 वहां जाके क्या हो जाएगा? 2। तो -1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। लॉग के टॉपिक में आगे ये जाकर ये रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। उस वक्त अगर कोई भूला ना ये तो फिर देखना। मैं अभी बता रहा हूं पावर एक साइड से जब दूसरी साइड पे जाती है तो क्या हो जाती है?
रेसिप्रोकल, ये आपको याद रखना है। एनी अदर क्वेश्चन वेर यू फेस प्रॉब्लम? 56। पहली इक्वेशन में मैं सब कुछ किस में कन्वर्ट कर दूं? 2 में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3p प्लस 3 अपॉन 2 की पावर 2q इज इक्वल टू 2 की पावर 11। मैंने बताया था एक वीक बच्चा क्या करता है, वो आप कैंसिल कर देता है बेसिस। वो कहते हैं 3p प्लस 3 अपॉन 2q इज इक्वल टू 11। ये आपने कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। आप कब तक कंपेयर नहीं कर सकते? जब तक सब कुछ न्यूमरेटर में ना हो। उसके दो मेथड्स हैं, या तो मैं उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2q हो जाएगा, फिर पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। या फिर मैं अभी ऊपर लेके चला जाऊं और पावर क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट। तो मैं अभी ऊपर लेके जा रहा हूं। 3p प्लस 3 माइनस 2q इज इक्वल टू 2 की पावर 11। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 3p प्लस 3 माइनस 2q इज इक्वल टू 11। 3p माइनस 2q इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है पीछे। इसका आंसर पीछे गलत है। दूसरी इक्वेशन में सब कुछ किस में कन्वर्ट कर देंगे? 3 में। 3 की पावर 2p प्लस 5 अपॉन 27 क्या होते हैं? 3 की पावर 3, लेकिन पावर में 1/3 लगा हुआ है, तो 3 की पावर 1 बचेगा। इसी इक्वल टू 9 को क्या कर दूं? 3 की पावर 2, लेकिन पहले से पावर में 3 क्यों लगा हुआ है? तो 2 और 3 क्यू मल्टीप्लाई होकर 6 क्यू बन जाएगा। अब ये 1 ऊपर जाके माइनस होगा, इस 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। ये 1 ऊपर जाके 5 से माइनस होगा, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी? 2p प्लस 4। 2p plus 4 is equals to 6q. I can make the equation more simplified by making by taking what common? 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो आपको p की वैल्यू भी मिल जाएगी और q की वैल्यू भी मिल जाएगी। p कितना आएगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो अभी जल्दी से साइमल्टेनियसली सॉल्व। Q2 आ रहा है और p 4। डन। ऑलराइट, अब कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे इंडिसेस के, जो ज्यादा मुश्किल वाले थे वो मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिए थे। तो अब सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का पार्ट बी। फोर्टी फोर पार्ट बी। आई एम पेस क्वेश्चन है, हमें करने पार्ट बी। हालांकि उसको बताना नहीं चाहिए था कि क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, फिर भी उसने क्वेश्चन में बता दिया कि क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है। What is the substitution given in the question?
तो जहां जहां 3 की पावर x आ रहा है वहां वहां मैं क्या लिख दूंगा, u। इक्वेशन मुझे दी हुई है 3 की पावर प्लस 3 की पावर 2 - ब्रेक इसको भी और इसको भी, यू नो हाउ टू ब्रेक। और राइट, तो ये क्या बन जाएगा, u मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 अपॉन u इज इक्वल्स टू 28। एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व करके u निकाल लो प्लीज। अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग एंड टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ u। क्या आ रही है? 27 और 1 से करना मिडिल टर्म ब्रेकिंग। -27u - u, शायद ये दो आनी चाहिए, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप चेक कर लो या फिर कैलकुलेटर से कर लो। Now put these values of u back into the substitution.
एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन। दो वैल्यूज आएंगी एक्स की। डन। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे। क्या टू आ रही है? टू कैसे आ सकती है? अच्छा, मैंने 27 पुट कर दिया 9 पुट करने के बजाय, सॉरी। ये 9 है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन में कौन सा कह रहा था? हाँ, 39 का पार्ट ए। क्वेश्चन 39 पार्ट ए। सब्स्टिट्यूशन दी हुई है 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू यू, लेकिन वो हर दफा बोलता नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो। आपको इक्वेशन देख के भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो सिर्फ क्या यूज होगा? सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। अगर 2 की पावर एक्स यू के बराबर है मास, तो 2 की पावर 2x किसके बराबर होना चाहिए? ओके, ये कैसे ब्रेक होगा? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग देखी है तुमने? ये तो फिर प्लस होके 2 + x बनना चाहिए। ये तो 2x लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत ब्रेक किया है आपने, इसका मतलब नहीं देखी। 2 की पावर 2x, तो ब्रेक होके बनते हैं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर x, तभी तो x + x 2x बनता है। तो अगर 2 की पावर x u के बराबर है तो 2 की पावर 2x किसके बराबर होना चाहिए? 2 की पावर 2x किसके बराबर होना चाहिए? और अगर उसकी जगह मैं u लिख दूं तो किसके बराबर होना चाहिए? यू स्क्वायर। अगर 2 की पावर x u के बराबर है तो 2 की पावर 2x u स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होके बनते हैं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर x, विच मीन्स u डॉट u, विच इज u स्क्वायर। तो मैं ये सारे स्टेप्स थोड़ी शो करूंगा, मैं तो डायरेक्टली 2 की पावर 2x की जगह u स्क्वायर लिख दूंगा। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा। जवाब क्या आ रही है u की दो वैल्यूज? ओके, जवाब एक 5 आनी चाहिए और एक -1 आनी चाहिए। ये नहीं आ रही मुकद्दस साहब?
मैं कर देता हूं फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग। यू स्क्वेयर -5u प्लस u -5। ऑल राइट, अब इसको वापस से सब्स्टिट्यूशन में पुट करेंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, 2 की पावर x इक्वल टू -1। इसमें से एक पार्ट तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। कौन सा वाला? -1 वाला, क्योंकि प्लस माइनस का फर्क आ रहा है। प्लस माइनस का फर्क हम नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉग अप्लाई होगा, और वो लॉग अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसको यहां पे छोड़ दीजिएगा। लीव योर आंसर ओवर हियर और अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। The next question that we will do is question number 26. पहले मेथड बताइए, किस तरह आएगी एबीसी की वैल्यू? सब कुछ न्यूमरेटर में लाएंगे, और सब कुछ न्यूमरेटर में लाने से एबीसी की वैल्यू तो नहीं आएगी। सब कुछ किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 में, 3 में और z में, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद क्या है? 2 की पावर a, 3 की पावर b, z की पावर c। अगर मुझे a चाहिए तो मुझे किसकी पावर चाहिए? 2 की। अगर मुझे b चाहिए तो मुझे किसकी पावर चाहिए? 3 की। तो सब कुछ 2 में कैसे कन्वर्ट करूं मैं? क्या आप 24 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 की पावर में तो 24 नहीं आता। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की पावर 5 32 होता है। 24 तो नहीं आया। चलो 3 में चेक कर लेते हैं। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। 24 तो नहीं आया, लेकिन मैं तब भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं 24 को 2 और 3 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? मैं 24 का एलसीएम ले लूंगा। मैं 24 का एलसीएम ले लूंगा। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, एंड 3 1 जा। तो ये 24 किस में कन्वर्ट हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 हो गया ना, 2 और 3 में कन्वर्ट। तो मैं 24 की जगह लिखूंगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और z क्यूब एज इट इज, और ब्रैकेट की पावर 2। अब खुद से मुझे 27 तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। 27 इज 3 की पावर 3। मल्टीप्लीकेशन के साइन की जगह मैं डॉट लगा रहा हूं। व्हाट अबाउट 12z? लेके यस, 2 इंटू 3 होते हैं ना 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 डॉट जेड। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, यही आएगा। चलो भाई, पहले तो न्यूमरेटर का बताओ क्या होगा। न्यूमरेटर का क्या होगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 2, जेड की पावर 6 अपॉन डिनोमिनेटर का मैं क्या करूं? वैसे ही लिख दें। डिनोमिनेटर में मुझे 2 3 नजर आ रहे हैं, मैं वैसे ही कैसे लिख दूं? ये पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, तो 3 की पावर क्या बन जाएगी?
3 की पावर 4, 2 की पावर 2 एंड जेड। ऊपर ले जाओ, पावर्स माइनस कर दो। पावर्स ऊपर ले जाके माइनस कर दो। तो 2 की पावर्स माइनस होके क्या बनेगा? 4। 3 की पावर्स माइनस होके क्या बनेगा? -2। क्योंकि जब ये 4 ऊपर जाके 2 से माइनस होगा तो 2 - 4 इज -2। व्हाट अबाउट जेड? 5, 6 - 1। इस हिसाब से मुझे बताओ, ए किसके बराबर हुआ? 4। बी किसके बराबर हुआ? -2। सी किसके बराबर हुआ? 5। ठीक है। 20 का बी मैंने करवा दिया। लेट मी लुक फॉर मोर क्वेश्चंस ऑफ इंडिसेस, कोई मुश्किल क्वेश्चन। ऑल राइट। क्वेश्चन 11 का पार्ट बी। मैं सिर्फ इंडिसेस के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जब हम बाकी मैं छुड़वा रहा हूं, वो अभी हमने पढ़ने। 11 पार्ट बी। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड आई यूज? रेसिप्रोकल। इज इक्वल टू के बाद ये जो पावर 6 है, ये पूरे पर है या सिर्फ बी पर है? अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो पूरे पे होता। अभी पावर 6 सिर्फ किस पे है? बी पे। ए की पावर तो 1 है। तो इज इक्वल टू से पहले जो ए की पावर होगी उसको मैं 1 से इक्वेट कर दूंगा, और इज इक्वल टू से पहले जो बी की पावर होगी उसको मैं 6 से इक्वेट कर दूंगा। लेकिन इज इक्वल टू से पहले ए की पावर है क्या, वो तो चेक करना पड़ेगा। ए की पावर x, बी की पावर y मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बी की पावर 3 - x, ए की पावर क्या? 2y + 2। अब मैं पावर्स ऊपर ले जाऊंगा और इनको क्या कर दूंगा आपस में? सब्ट्रैक्ट। करिए सब्ट्रैक्ट और मुझे बताइए क्या बनेगी। ए की पावर क्या बनेगी? जब ये 2y + 2 ऊपर जाके माइनस होगा तो दोनों के साइंस चेंज करना। x - 2y - 2। इसी तरीके से जब ये 3 - x ऊपर जाएगा तो 3 और x दोनों के साइंस चेंज होंगे। y - 3 + x। अब ए की पावर को ए की पावर से इक्वेट कर दीजिए और बी की पावर को बी की पावर से इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को साइमल्टेनियसली कर दीजिए।
ओके, x3 आ रहे हैं और y 0 आ रहे हैं। मास का, चलो मैं भी चेक कर लेता हूं। मेरा तो y2 आ रहा है, और अगर मैं y के अंदर 2 पुट कर दूं तो x9 आ जाएगा। मेरा x9 और y2 आ रहा है। यही आ रहे हैं मुकद्दस, x7 आ रहे हैं। हाँ सॉरी, x7 आए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट ए, डू इट ऑन योर ओन, नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। टू में कन्वर्ट करना है, टू में कन्वर्ट करना है, कर दो। ओके, किस तरह क्या मास आप, पहले स्क्वायर रूट हटा के पावर हाफ कर दी, फिर हमें पता है 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, और 5 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पार्ट बी, अब 64 की पावर 1/x को 2 की पावर में कर दीजिए। आपको याद होना चाहिए 64 क्या होता है, 2 की पावर 6। ये 6/x हो जाएगा। पार्ट सी, हैंस सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि ऊपर वाले आंसर्स यूज करते हुए। अब 64 की पावर 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6/x अपॉन 2 की पावर x, और 1/√32 की जगह मैं क्या लिखूं, 2 की पावर -5/2। इस x को आप ऊपर ले जाके माइनस कर दें, और फिर आप पावर्स इक्वेट कर दें, इक्वेट द पावर्स। और प्लीज जगह छोड़ दो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे एक और क्वेश्चन करवाना है आखिरी आज का, देन वी विल बी डन विद इंडिसेस। और वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन 15, पार्ट ए। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तो बिल्कुल ही आसान सा है। क्या बनेगा, 3 की पावर, पार्ट बी, पहले क्यूब रूट ना हटाएं। जब क्यूब रूट हटेगा तो पावर में क्या लगेगा, 1/3।
तो दिस बेसिकली इज 27 की पावर 2x अपॉन 3। अब मैं 27 को क्या कर दूंगा, 3 की पावर 3। अब 27 को 3 की पावर 3 कर दो, व्हाट विल कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 3 की पावर 2x। पार्ट सी। 54 मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर तो मैंने निकाला हुआ है ना पिछले पार्ट में। इसका आंसर क्या है, 3 की पावर 2x अपॉन 9 की पावर x प्लस 1 का आंसर भी निकाला हुआ है पार्ट ए में, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 216। क्या ये 3 की पावर में हो सकते हैं कन्वर्ट, आप चेक कर लें, लेकिन ये हो नहीं सकता। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2x, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, 3 की पावर -1। क्यों ब्रेक कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/3, और फिर मैं 3 से इसको कैंसिल कर दूंगा, ये 3 से कैंसिल होगा, तो मैं ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 54 इंटू 3 की पावर 2x अपॉन, वैसे तो मुझे 3 की पावर 2x प्लस 2 को भी क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। 3 की पावर -1 को मैं नीचे ले गया और मैंने 3 कर दिया, ताकि वो 3 216 से कैंसिल आउट हो जाए। अब सॉल्व तुम लोग ही कराओगे मुझे, अपॉन में मैं क्या लिखूं, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2 तो 9 बन जाएगा ना, प्लस 72 ब्रैकेट 3 की पावर 2x। अब ऊपर वाले को ब्रेक कर दे, ऊपर ब्रेक नहीं होगा। डिनोमिनेटर में आप एक चीज कर सकते हैं, जिससे ये 3 की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या कर लें, 3 की पावर 2x को ऊपर कैसे ले जाएं, बीच में प्लस का साइन है, ऊपर तो नहीं ले जा सकते। यहां भी 3 की पावर 2x, यहां भी 3 की पावर 2x, और बीच में प्लस का साइन, 3 की पावर 2x को कॉमन ले लें, इन दोनों में 3 की पावर 2x आ रहा है, क्या मैं कॉमन नहीं ले सकता, अगर मैं 3 की पावर 2x कॉमन ले लूं, इधर देखो स्क्रीन पे, तो इसमें से क्या बचा, 9, और इसमें से क्या बचा, 72। मैं ब्रैकेट पे क्या लिखूं, 9 प्लस 72। अब क्या करूं, कैंसिल, 3 की पावर 2x ही खत्म हो गया मेरा, मेरे पास बचा क्या, 54 अपॉन 81, और अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये आएगा। चलिए करके दिखाइए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर थर्सडे से हम लोगारिथम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।